दीपावली का समय था। क्या था? दीपावली। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी परमान्तरणयुक्तासु निर्ममन्थसुजं दधे यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायित। मैया दास दासियों को घर के कामों में लगा दिया। दास दासियों को घर के कामों में लगा करके और सोचा कि अब जब कृष्ण उठेंगे तो उठते ही ठाकुर जी माखन खाते थे। उठ के आए और मैया के पास जाकर के माखन खाते थे। तो माँ ने सोचा अभी उठ के आएंगे माखन मांगेंगे, तब तक मैं माखन तैयार कर लेती हूँ। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी दधि निर्मंथने काले। दधि निर्मंथन, दधि मंथ रही है। काम किसके लिए कर रही है? भगवान के लिए। स्मरन्ति तान्यगायित। और गाती क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कहीं मत रही है। कर्म से, मन से, वाणी से, तीनों से भगवान का काम कर रही है। कहीं किसके लिए बत रही है? भगवान के लिए। मन कहाँ लगा हुआ है? लाला उठ के खाएंगे। शरीर क्या कर रहा है? दही मत रहा है। और वाणी से भगवान के नाम का जप करती है। जब जीव मन से, कर्म से, वाणी से भगवान को याद करेगा तो भगवान को नींद कहाँ आती है? भगवान को नींद आएगी नहीं। जब मोर नाचता है, मोर नाचते हुए रोता है, हंस मरते हुए हंसता है। दुख की रात में नींद किसको आती है और सुख की रात में कौन सोता है? मोर होता है ना, मोर जब नाचता है तो रोता है। मोर नाचते हुए भी रोता है, हंस मरते हुए भी हंसता है। दुख की रात में नींद किसको आती है और सुख वाली रात में कौन सोता है? ठाकुर जी उठ गए, दौड़ करके माँ के पास आंख मींचते मींचते आए। वो कहते मैया माखन दो। मैया ने कहा लाला रुक जा, थोड़ा सा बचा है, माखन निकाल करके ताजा ताजा माखन में दूंगी। भगवान रीझ गए। भगवान को तो लीला करनी है ना। भगवान रीझ गए। मैया माखन तो नहीं, सबरी मटकी फोड़ दूंगा। मैया बोले रुक जा। मैया माखन दे, नहीं फोड़ दूंगा। मैया बोली फोड़। ठाकुर जी गए, बेत्र को उठाया और ऊपर जो मटकी रखी थी उसको फोड़ दिया। जब मटकी फोड़ा तो मटकी का जो दूध दही था वो सब यशोदा माता के ऊपर गिरा। मैया को क्रोध आया। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। मैया ने वो छड़ी ली और ठाकुर जी को दौड़ाया। भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे। आज यशोदा के सौभाग्य की सराहना लक्ष्मी नहीं कर सकती। निगमने शिव अंत न पावा निगमने
ठाकुर जी आगे आगे 2 अवतारों में, रामावतार में और कृष्णावतार में। एक बात बताऊं, भगवान राम और भगवान कृष्ण में अंतर क्या है? अंतर क्या है? भगवान राम कब प्रकट हुए? दिन में हुए ना। और भगवान कृष्ण, भगवान राम कितने भाई थे? और भगवान कृष्ण 8। कितने भाई थे? 8। और बताऊं, भगवान की कितनी पत्नी थी? राम जी की कितनी पत्नी थी? 1। ठाकुर जी की अनेक। भगवान के राम जी का जो शत्रु था कौन? रावण। कहाँ रहता था? सोने की लंका में। भगवान कृष्ण कहाँ रहते थे? द्वारिका में। द्वारिका किसने की थी? सोने की। द्वारिका किसने की थी? रामावतार में भगवान के शत्रु ने भगवान की पत्नी का हरण किया। किसका हरण किया? सीता जी का। कृष्णावतार में भगवान ने अपनी शत्रु के पत्नी का हरण किया। शिशुपाल की पत्नी थी रुक्मिणी, और रुक्मिणी का ठाकुर जी ने हरण किया। ठीक राम जी का जितना चरित्र था उसका उल्टा कर लो। राम जी सुबह उठ के क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही। और कृष्णावतार में जब भगवान छोटे से आए तो सबसे पहले बाप की खोपड़ी में चढ़े। नंद बाप को वसुदेव जी के सर पे चढ़े। राम जी सर को मस्तक पर रखते थे, भगवान कृष्ण सर पे चढ़े। तो ठाकुर जी को लीला करनी थी। मटकी फोड़ दी, मैया दौड़ती दौड़ती गई, ठाकुर जी को पकड़ा, रस्सी से भगवान को बांधना चाहा। खल में जितनी रस्सी जोड़े उतनी रस्सी कम पड़ गई। यानी अपने साधन से, योग से, धारणा से, समाधि से भगवान को नहीं बांधा जा सकता। भगवान किसमें बंधते हैं? न तपोभिः न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरेसाध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान प्रेम में बंधते हैं। किसमें? प्रेम। प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी बंधने वाले नहीं है। मैया रस्सी जोड़ रही है, रस्सी जोड़ते 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 थक गई। ठाकुर जी ने कहा मैया मैं बांध लूं, अपने से बांध लूं। मैया ने कहा बांध ले। ठाकुर जी ने अपने से रस्सी बांध ली और उस रस्सी से बंधे ठाकुर जी को ले जाकर के माने उखल से बांध दिया। दाम माने होता है रस्सी, उधर माने पेट। भगवान का जब रस्सी से बांध रही थी तो भगवान अपना पेट बढ़ा रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ा दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। उखल में बंधे कन्हैया धूप में बैठे थे। भगवान की दृष्टि 2 वृक्षों पर पड़ी। यमलार्जुन 2 वृक्ष थे। ये वृक्ष कौन है? देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं कुबेर, इनके पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से ये वृक्ष बन गए। एक दिन नलकूबर और मणिग्रीव कुछ अप्सराओं के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। नग्नावस्था में नारद जी आए। स्त्रियों ने तो अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन ये नारद जी का उपहास करने लगे। नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, जड़ की तरह खड़े हो जाओ, जड़ हो जाओ। भगवान धीरे धीरे गए, उखल को दोनों वृक्षों में फंसा दिया और एक झटका लगाया, दोनों वृक्ष गिर गए। उसमें से 2 पुरुष निकले, दोनों ने भगवान की स्तुति की।